प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम चैप्टर पढ़ रहे थे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसके अंदर कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। तो पहला जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? किसी वस्तु के अगर भौतिक गुणों में बदलाव आता है तो वो भौतिक परिवर्तन है। उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे ये कागज है, इतना बड़ा कागज है, इस कागज को मैं मोड़ के इसकी ऐसे कुछ आकृति बना दूं। जैसे मैंने यहां पर इसका एरोप्लेन बना दिया। जब तक मन चाहा हम खेले और फिर इसको वापस सीधा कर दिया, तो इसका आकार बदला ना, इसमें कोई बदलाव आया? कागज का कागज ही, वैसा का वैसा। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास गुब्बारा हो, गुब्बारे में हवा भर दें तो उसका आकार बदल जाता है और हवा वापस निकाल दें, वैसा ही हो जाता है। तो वो किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक। उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है। तो इसके बाद में जो परिवर्तन हमने पढ़ा वो कौन सा परिवर्तन था? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। तो पहले हम एक्टिविटी करेंगे कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, जिसको हम साधारण भाषा में नीला तोता भी कहते हैं। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है। हम इस बीकर में कुछ पानी लेकर के कॉपर सल्फेट का विलयन बना लेते हैं। ठीक है। आप देख रहे हो इसका रंग जो है वो कैसा हो रहा है? नीला है। अब क्या करते हैं, इसमें लोहे की कील डालकर छोड़ देते हैं। ऐसे लोहे की कील डाल करके इसको 1-2-3 घंटे तक छोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये देखो, मैंने यहां पर पहले से इसमें कील डाल के रखी हुई है। ऐसा था पहले, इसका रंग नीला था, अब इसका रंग हरा हो गया है। ये हरा रंग क्यों हुआ? क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट में कॉपर था, अब इसमें लोहे की कील डालने पर आयरन जो लोहा है वो इस सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा और तांबे को बाहर निकाल देगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर। तो यहां पर पहले क्या था? कॉपर सल्फेट था। अब क्या बन गया? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बनने के कारण से इसका रंग बदल रहा है, हरा हो गया ना। तो पहले कॉपर सल्फेट था, अब आयरन सल्फेट है। नया पदार्थ बना कि नहीं बना? तो किस प्रकार का परिवर्तन है ये? रासायनिक या भौतिक? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहां पर नया पदार्थ बन गया। तो मैं यहां पर दिखाऊंगा, ये हरे रंग का जो पदार्थ बना है वो तो आयरन सल्फेट है। ये क्या है? आयरन सल्फेट है। और कॉपर जो अलग हुआ है उसको मैं यहां पर आपको साफ दिखाऊंगा। ये देखो, ये जो लोहे की कील है ना, इसके ऊपर यहां पर कॉपर आपको साफ दिखाई देगा। ये लोहे की कील, इसके ऊपर कॉपर जमा हुआ है और ये इसमें भी रह गया। देखो, इस बीकर में भी यहां पर ये कॉपर आ गया है। देखो, अलग हो गया ना। तो कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालने पर कॉपर ने, सॉरी, कॉपर सल्फेट के विलयन में किसकी कील डालने पर? लोहे की कील डालने पर क्या बन गया? आयरन सल्फेट। कॉपर बाहर आ गया, तो यहां पर एक नया पदार्थ बना। ये कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। जब 10वीं क्लास में आप जाओगे ना तो इसको विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानोगे। कॉपर जो है वो आयरन से कम अभिक्रियाशील है। तो ताकतवर कौन है? लोहा। तो लोहा जो है तांबे को बाहर निकाल देता है। तो ये तांबा आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो पहली एक्टिविटी ये थी। अब इसके बाद में दूसरी एक्टिविटी हम करने वाले हैं। इस बड़े वाले बिक्कर के अंदर मैंने क्या डाला है? मीठा सोडा डाल रखा है और एक मोमबत्ती रखी हुई है। इस मोमबत्ती को मैं यहां पर जला लेता हूं। ये देखो, मोमबत्ती जल रही है ना। मीठा सोडा डाला हुआ है, मोमबत्ती जल रही है। मीठा सोडा मतलब इसमें मैंने डाला हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या डाला हुआ है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक अक्षारक है। क्या है? अक्षारक है। और अब हम क्या करते हैं, इसमें सिरका डालते हैं, एसिटिक एसिड डालते हैं। तो धीरे से इस तरफ से डालेंगे तो इसमें दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इस मोमबत्ती को बुझा देगी। देख लेना आप, धीरे धीरे मोमबत्ती जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से बुझ जाएगी। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो ये मोमबत्ती जो है यहां पर बुझ गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। यहां पर अम्ल और अक्षारक के मिलने से कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। नया पदार्थ बना ना। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद हम एक
और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एक और गतिविधि करने वाले हैं। तो गतिविधि क्या है? ये मैग्नीशियम का तार है। क्या है? मैग्नीशियम का तार है। पहले इसको हम एक तरफ से ऐसे रेगमार से साफ करते हैं, क्योंकि इस पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो ये जलने में दिक्कत पैदा करती है। तो इसको अगर हम साफ कर लेंगे तो ये आसानी से जल जाएगा। तो इस मोमबत्ती को हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी तक देखो इसमें बुलबुले निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो अब क्या करेंगे हम, वो बैटरी डिश थी बेटा, ये इसको पॉज कर ले एक बार वीडियो को। अब हम क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम के तार को इस मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं, तो ये जलने लग जाएगी। ये देखो यहां पर मैग्नीशियम की जो तार है वो जलना शुरू हो गई है, और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ चल रही है ना। इस राख को हम इस पानी के अंदर डालेंगे। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो लटक रहा है, देखो राख, इसको इसमें डाल देते हैं, इस पेट्री डिश में ये डाल दिया। अब इस राख को इस पेट्री डिश में डालने पर इसमें पानी था, और पानी में मिल करके क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और जब हम इसमें ये जो लाल वाला लिटमस पेपर लेके जाएंगे ना, तो इसका रंग नीला हो जाएगा। तो इससे हम इसका परीक्षण भी कर सकते हैं।